आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सबका खुदावन यीशु नासरी के नाम में फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं और चलते हैं आज की शिक्षा की ओर, आज के कलाम की ओर, जो यीशु मसीह ने हमें सावधान होने के लिए कहा है। यीशु मसीह ने हमें चेतावनी दी है, उसने हमें हिदायत दी है। लॉर्ड जीसस वार्न अस। व्हाई ही वार्न अस? क्यों वो हमें चेतावनी देता है? सावधान होने का इशारा देने के पीछे, भले वो इंसान हो या खुदावन हो, सावधान होने का इशारा इसलिए देता है कि वो व्यक्ति बर्बाद ना हो, वो व्यक्ति नाश ना हो, वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नुकसान ना उठाए, वो अपने व्यक्ति अपने जीवन में पछताने का कारण ना बने। इसीलिए उसे कहा जाता है सावधान। अब जब ये सावधान होने वाली शिक्षाएं जब आती है तो एक्चुअली लोगों का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ है कि आज के मसीहत में केवल आशीष की बातें, मीठी मीठी बातें, चंगाई की बातें, यही बातों पर ज्यादा से ज्यादा बुनियादी फाउंडेशन डाला हुआ है, बुनियादी नींव डाली हुई है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को जब ये ऐसी शिक्षाएं आती है, हम कोई एपोलोजेटिक्स नहीं है, तर्क शास्त्री नहीं है, हम केवल यीशु मसीह की अगुवाई में जो आज की जरूरत है, की प्रार्थना में रोज की रोटी तो आज हमको दे दे, जीवन की रोटी तो हमें दे दे, जीवन का जल तो हमें दे दे। तो जरूरत निश्चय हमें चंगाई की जरूरत है, निश्चय हमें बरकत की भी जरूरत है, शांति अमन की जरूरत है, आनंद की जरूरत है। उसके साथ साथ हमारे विश्वास से, उस बुनियादी विश्वास से हम भटक ना जाए, इसीलिए सावधान होने वाली शिक्षा भी हमें चाहिए, जिसे फंडामेंटल टीचिंग कहा जाता है, मूलभूत बुनियादी शिक्षा कहा जाता है। आज मूलभूत बुनियादी शिक्षा से मसीहत बहक रही है, आज बुनियादी शिक्षा से मसीहत भटक रही है और नाना प्रकार की विचित्र शिक्षाओं के द्वारा, सड़े घाव की शिक्षा के द्वारा आज कहीं ना कहीं मसीहत में गड़बड़ी आ रही है और इन गड़बड़ियों के द्वारा एक बड़ा नुकसान हो रहा है। और नुकसान दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय और वचन 2 में पत्रस हमें कहते हैं कि इस कारण सत्य मार्ग की निंदा हो रही है। तो मेरा सवाल है, अगर सत्य मार्ग की निंदा मतलब पिता के मार्ग की निंदा, हमारे बाप के मार्ग की निंदा, हमारे बाप ने हमारे लिए सारे जहां के लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया है, और अगर कोई व्यक्ति उसी यीशु नासरी के नाम का लेबल लगाकर अपनी गलत भरमाने वाली, लोगों को गुमराह करने वाली, लोगों को विश्वास की बुनियादी नींव से भटकाने वाली अगर ऐसी कोई शिक्षा लेकर आ रहा है जिसके वजह से सत्य मार्ग की निंदा हो रही है, तो ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, ये आपका और मेरा कर्तव्य है कि हमारे बाप की मार्ग की निंदा जहां हो रही है, जहां पे सत्य मार्ग की निंदा हो रही है, उस मार्ग को हम सीधा करें वचन के हथौड़े से। हालेलुया। आज ये बातें बहुत जरूरी है मसीहत के लिए। आज अगर हम जो लोग हैं, आज मैं बाप हूं, मुझे 2 बच्चे, अगर मैं मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे विश्वास में अगर इस बुनियादी शिक्षा के अनुसार अगर मैं चलता नहीं हूं, अगर मैं पढ़ाता नहीं हूं, अगर मैं प्रचार नहीं करता हूं, तो आने वाली जो मेरी नस्ल है, आने वाली जो मेरी अगली पीढ़ी है, अगली जो कौम है, उसको बर्बाद करने का कारण मैं खुद बनूंगा। इसलिए ये मेरा और आपका कर्तव्य है कि आज ही समय है कि आज के समय में हम मसीहत पर सीधी तरीके से चलने के लिए, ताकि हमारी सेवकाई, हमारा परिवार, हमारे बिजनेस, हमारी नौकरी, हमारे सब लोग उन्हें देखकर खुदावन को स्वर्ग से फख्र महसूस हो, ऐसा जीवन हम जीना चाहिए। हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे लोग इसे बिगाड़ने वाले आए हैं। और कौन है वो लोग? जिनको यूज करने वाली, जिनको ऑपरेट करने वाली वो दुष्ट इब्लिस की जो रूह है,
जो इन लोगों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उनको पल्ले नहीं पड़ रहा है कि हम कौन सी सेवकाई कर रहे, हम कौन सी शिक्षा दे रहे, हम कौन सी सेवकाई कर रहे, हम किस तरीके के सेवक है, ये लोगों को पल्ले नहीं पड़ रहा है। इसीलिए अजीजों, मैं आज आपको इन शिक्षाओं के द्वारा, जो आप इतने पार्ट्स में, ये 15वां पार्ट हमारा चल रहा है, ये 15वां एपिसोड चल रहा है, 15th एपिसोड। इसके द्वारा खुदावन चाहता है कि मेरे जो लोग हैं वो बुनियादी नींव पर बने रहे, वो मसीह कहलाने वाली चट्टान पर बने रहे, उन्हें कोई भरमाए ना, उन्हें कोई गुमराह करे ना। ये खुदावन की इच्छा है। और इसीलिए बाइबल के पीछे का उद्देश्य यही है कि एक अच्छा भक्त तैयार होकर विश्वास में वो सज्ज हो जाए, अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। ये खुदावन की इच्छा है। और उसके लिए अगर किसी को अगर तैयार करना है तो उसको सावधान होने के लिए, उसकी गलतियों को दिखाने के लिए, उसके दोष को दिखाने को, ताकि वो बार बार वो गलतियों को ना दोहराए। आज ये टीचिंग ना होने की वजह से विश्वासी बार बार उसी गलतियों को दोहरा रहा है, और दोहराते दोहराते वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं इन पाप की उस दलदल में धंसते जा रहा है। और खुदावन की इच्छा है कि हम एक सही दिशा में चले। आज हमको बहुत सारी टीचिंग्स आ रही है, प्रॉस्पेरिटी की टीचिंग्स आ रही है, नाना प्रकार की बातें आ रही है जो नॉन बिब्लिकल है, जो पवित्र शास्त्र के आधार पे नहीं है ना। उस बातों का खंडन करने के लिए आपको और मुझे खड़ा रहना होगा। हर वक्त एक व्यक्ति खड़ा होता है, दो व्यक्ति खड़े होते हैं, बाकी सब कपड़े संभालते। मुझे आपको बताना है, आप खुद बिरिया की कलीसिया के जैसा, चर्च ऑफ बिरिया की चर्च के अंदर एक स्पेशलिटी थी, जो इतने बड़े अभिषिक्त दास पौलुस के पास से वचन को सुनने के बाद वो जाकर उसे रीचेक करते थे। अपनी नोटबुक लिखने वाले लोग केवल नोटबुक संडे टू संडे खोलना, मतलब हम लोग बहुत धर्मी या आत्मिक नहीं हो जाते, तो जो पॉइंट्स हमने लिखे, क्या हम उसके ऊपर अध्ययन करते, हम उसके ऊपर मनन करते, और मनन करने के बाद हम उसके अनुसार चलते हैं क्या? ये महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। नहीं तो बहुत सारे नोटबुक्स लिखने वाले हैं, मैं सभी के सामने बोल रहा हूँ। कुछ लोग केवल पास्टर को दिखाने के लिए हम आपके मैसेजेस लिखते हैं, लेकिन हमें दिखाने के लिए कोई मत लिखो। अगर आपको लिखना है तो लिखने के साथ साथ आपको आचरण करना होगा, उसके अनुसार चलना होगा। तो जो लिखा है वो आपके हृदय में आएगा, जो हृदय में आएगा वो आपके जीवन में आएगा, अब जो जीवन में आएगा वो आपके बर्ताव में आपको नहीं तो दुनिया को और स्वर्ग को और दुष्ट आत्मा को भी दिखाई पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि आपका प्रकाश, आपका उजियाला इस तरीके से इस दुनिया पे गिरने दो, ताकि आपके भले कामों को देखकर पिता परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। तो आइए, आज जिस वचन को हमने चुना है, मत्ती का 24 अध्याय वचन 4, वचन 11 और वचन 24। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 4, वर्स 11 एंड वर्स 24। इन तीन वचनों को हमने चुना है, जिसमें 4 वचन कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। इसका मतलब कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, इसका मतलब भरमाने की आशंका है। इसका मतलब अच्छे अच्छे भरमाए जा सकते, गुमराह हो सकते हैं। मेनी डिसीव। हमें गुमराह होने से बचना है। जैसे हमें पाप से बचना है, वैसे हमें विश्वास की नींव से गुमराह होना और भरमाने से बचना है। नंबर 2, 11 वचन में कहता है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। दिस इज द प्रोफेसी फ्रॉम आवर सेवियर ऑलमाइटी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उस अति सामर्थशाली सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह ने की हुई भविष्यवाणी है। अब वो कहता है झूठे भविष्यवक्ता। यहाँ पे झूठे पास्टर नहीं कहा है, झूठे प्रेरित नहीं कहा है, झूठे सुसमाचार नहीं कहा है, झूठे शिक्षक नहीं कहा है, झूठे भविष्यवक्ता है। और अभी हम जिस अंतिम समय में है ना, इस अंतिम समय में आपको प्रेरित नहीं दिखेंगे ज्यादा, पास्टर नहीं दिखेंगे ज्यादा, सुसमाचार नहीं दिखेंगे, आपको शिक्षक नहीं दिखेंगे ज्यादा। आप जहां पर भी नजर लगाओगे ना, तो आपको ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन में आपको सेल्फ प्रोक्लेम, स्वयं घोषित भविष्यवक्ता, जो झूठे तरीके से सेवा करते, जो अपनी पेट पानी के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए, अपने लाभ के लिए सेवकाई करते हैं,
और जिनकी सेवकाई केवल और केवल संसारिक बातों की भविष्यवाणियों पे डिपेंड होती है, वो आपको आपके जन्म तारीख बताएंगे, जन्म दिनांक बताएंगे, किसी का मृत्यु का दिनांक बताएंगे, किसी के एनिवर्सरी बताएंगे, आपके जीवन की अतीत की बातें बताएंगे। और इन सब बातों से वो सांसारिक बातों के अनुसार, जैसे पहला यूहन्ना 4:4 में दिया है कि ये सांसारिक बातों की भविष्यवाणियां मुझे आपको बताना है। हम किसी भविष्यवक्ता, किसी पास्टर या किसी प्रेरित या किसी इवांजेलिस्ट या किसी टीचर के अपोज नहीं है। हम उस जगह पर अपोज करेंगे, हम उस जगह पे खंडन करेंगे, हम उस जगह को एक्सपोज करेंगे जहां पे नॉन बिब्लिकल शिक्षा दी जाती है, नॉन बिब्लिकल सेवकाई की जाती है। जहां पे नॉन बिब्लिकल सेवक या सेविका है, वहां पर विरोध करने की अनुमति यीशु नासरी के नाम में हमें 2 तिमोथी 4:2 में खुद परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। तो कोई कहेगा किसने ठेका लिया है? ठेका हमको ऑलरेडी पवित्र आत्मा ने दिया है। केवल चंगाई और हीलिंग मिराकल्स की नहीं, हमारी वो भी सेवकाई चलती है, शिक्षा भी दी जाती है, हम डिसाइपल टीचिंग भी देते हैं और उसके साथ साथ हम हीलिंग मिराकल्स की भी टीचिंग देती है और प्रार्थना भी करते हैं। हम 5-fold मिनिस्ट्री में चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। हम एक ही प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री की पूछ पकड़ के चलते नहीं है। जरूरत के अनुसार परमेश्वर उस मिनिस्ट्री को हमारे अंदर से ऑपरेट करता है, जैसी उसकी इच्छा है वो हमारे जीवन से पूरी करता है। आमीन। फिर 24 वचन में वो कहता है क्योंकि, यहाँ पे एक एडिशनल बात है, मैं थोड़ा सा उस बात को ऐड करके फिर हम पुराने नियम में चलेंगे। यहाँ पे एडिशनल बात यह है कि यीशु मसीह कहते हैं झूठे मसीह। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है आपको, जब बाइबल में क्योंकि लिखा जाएगा, तब लिखा जाएगा, जब लिखा जाएगा, परंतु लिखा जाएगा, तब समझना है मामला गंभीर है। दिस इज वेरी सीरियस सिचुएशन। आपको उस वचन को बहुत ही ध्यान धर के सुनना होगा। क्योंकि आया मतलब कुछ ना कुछ गंभीर बात है। यहाँ पे लिखा है झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वे बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हो को भी भरमा दे। यीशु मसीह कहता है कि ये झूठे मसीह, मैं थोड़ा भविष्यवक्ता को भाई साइड करता हूं थोड़ा सा, और यहाँ पे झूठे मसीह पे बात करना चाहता हूं। कौन है झूठे मसीह? झूठे मसीह उसे कहा जाता है जिनके अंदर झूठ बसा है, जिनके अंदर दिखने को तो सत्य लेकिन बर्ताव में झूठ है। अभी हम जिस अंतिम समय में चल रहे हैं ना, इसमें झूठे भविष्यवक्ता के साथ साथ एक साइड में झूठे मसीह भी काम कर रहे हैं। आप कहेंगे पास्टर जी ये कहां पे झूठे मसीह? ये झूठे मसीह बॉलीवुड से आए हुए झूठे मसीह है। मैं बॉलीवुड के हर एक व्यक्ति को गलत नहीं साबित कर रहा हूं। बॉलीवुड में ऐसे कुछ लोग हैं जो सच में जिनका परिवर्तन हुआ है, जिन्होंने सच में फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोगों को मसीह के राज्य में लाया है। लेकिन बॉलीवुड के अंदर कुछ ऐसे बनावटी झूठे मसीह है जो अपनी जिस्म की नुमाइश करते हैं, जो पोर्नोग्राफी अश्लील बात बोलते हैं। गौर से सुनो मेरी बात को, जो अश्लीलता का खुले आम प्रदर्शन करते हैं, जो अश्लील बातें और गंदी गंदी गालियों को बकते हैं। एक साइड में एक लाइव वीडियो में वो गंदी बातें बताते हैं, अपने शरीर के नाना प्रकार के अंगों को नुमाइश करते हैं। और उसके साथ साथ वही लोग, कल आई थी एक लेडी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी का, और उसे सबसे खराब बात क्या लगी पता है? बहुत सारे मसीह लोग इन झूठे मसीहों को वहां पे कमेंट्स कर रहे थे, उनकी बातों को आमीन हालेलुया कर रहे थे। मुझे आपको बताना है, जैसे याकूब कहता है झरने के एक ही छेद में से कड़वा पानी और मीठा पानी नहीं आता है। अगर यहाँ पे ये डुप्लीकेट काम हो रहा है तो ये है झूठे मसीह। अंतिम समय में ये सेलिब्रिटीज लोग जो है, ये जो सेलिब्रिटी है, ये सेलिब्रिटी लोग जिनको ऑलरेडी संसारिक लोगों ने उनको सर पे लेके नाचते हैं, ऐसे सेलिब्रिटी लोग आकर जो मसीहत के बारे में प्रचार करते हैं ना, आपको यीशु मसीह ने हिदायत दी है। मत्ती 7वें अध्याय का पहला वचन लेके जो पूछ लेके घूमते हैं ना, वो आगे भी पढ़े। यीशु मसीह ने कहा है कि ये लोग
भेड़ियों की खाल में वो आकर भेड़ की खाल में भेड़िया बनकर जो भेड़ की खाल में आते हैं, जो भेड़ को भरमाते, उन्हें तुम तुम्हारे फल, उनके फलों से पहचानो। कल एक आई थी, एक ऐसी पॉर्न स्टार हुआ करती थी एक जमाने में, जो यीशु का नाम भी लेती है और इसी मुंह से गंदी गंदी बातें भी बोलती है। उस व्यक्ति के लाइव वीडियो को बड़ी तादाद में लोग हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, सिस्टर गॉड ब्लेस यू बोल रहे थे। लेकिन मुझे आपको बताना है, उस व्यक्ति का जीवन अगर सच में परिवर्तित हुआ है ना, तो आप उसको आदर देंगे। ऐसे बहुत डुप्लीकेट लोग हैं। एक हीरोइन आई थी, सेलिब्रिटी, उसने कहा कि मैं मसीह की दीवानी हूं, और वही मसीह की दीवानी भोजपुरी पिक्चर का एक पोस्टर लगा हुआ था कहीं पे, मैं मुंबई में गया था। उस भोजपुरी पिक्चर का पोस्टर इतना गंदी तरीके से लगाया हुआ था, बेड रिलेशन का पोस्टर लगा हुआ था। अब हम कैसे कहेंगे कि ये लोग सच में परिवर्तित हुए? मैं जानता हूं बॉलीवुड में से परिवर्तित होने वाला एक व्यक्ति जिसको हम जानते हैं, जिसके नाम है, हम इसको जानते हैं, ब्रदर जॉनी लीवर, जिन्होंने बॉलीवुड में अभी भी उन्होंने काम किया है, लेकिन उन्होंने अपने चरित्र को कायम रखा है। वो लाइव में आते कोई गंदी बात नहीं बोलते, और लाइव में आके वो प्रचार नहीं करते, ऐसा नहीं है। वो एक ही बात करते, ये झूठे मसीह, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो ऑलरेडी अपनी जिस्म की नुमाइश से, अपनी गंदगी से दुनिया में जो फेमस है ना, ऐसे लोग अभी मसीह का प्रचार कर रहे। ये है झूठे मसीह। ये झूठे मसीह से आपको सावधान होना है। और बाइबल कहती है कि उनकी बातों से चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। बहुत सारे पास्टर्स लोग भी कल उनको लाइव में कमेंट्स कर रहे थे। मुझे शर्म लगी बातों को देखकर। मैंने तो वहां पे रिप्लाई कर दिया है उस सिस्टर को। सिस्टर बोलने की भी उनकी औकात नहीं है, मैं तो कहता हूँ। मैंने कहा है कि जो वचन आप बताओ, मुझे वचन, मैं सब वचन जानती हूँ। मैं तो बीच होने वाले के उस दुष्टान को जानती हूँ, मैं पौलुस का जीवन जानती हूँ, मुझे फलाना फलाना वचन पता है। मैंने रिप्लाई किया, वचन जानना अच्छी बात है, लेकिन वचन के अनुसार चलना ये बेहतरीन बात है। आपके कपड़े क्या होते हैं, आपकी जिस्म क्या होती है, आप यीशु को स्वीकारने वाली जुबान पे जैसे ये पॉर्न स्टार जैसे जिस तरीके से बिहेव करते हैं, वैसे बिहेव करने वाले लोग, आपको सतर्क होना होगा अजीजों। शायद ये मेरी बात सुनकर आपको लगता होगा कि बाबा बॉलीवुड में से एक आत्मा आया है और राजू ठाकुर पास्टर ऐसी क्यों बात कर रहे हैं। मैं जो सच में जिनका परिवर्तन हुआ है ना, मैं सल्यूट करता हूँ। जो बॉलीवुड में उस जमाने में बहुत फॉर्म में चलने वाले थे, एक बड़े सिंगर थे विजय बेनेडिक्ट, उन्होंने बॉलीवुड को हमेशा के लिए राजीनामा दे दिया। उन्होंने बॉलीवुड को रिजाइन कर दिया। उस जमाने में फॉर्म में चलने वाले गायक थे, लेकिन जब यीशु को उन्होंने स्वीकारा ना, उन्होंने यीशु के लिए अपना जीवन समर्पित किया और यीशु के पीछे चलते हैं। हम उनको कदर करते हैं। जो असली है, झूठे मसीहों के लिए हमारे जीवन में कोई जगह नहीं है। ये झूठे मसीह जो बताते एक है और चलते अलग है, बहुत सारे ऐसे। आज आपको और मुझे यीशु मसीह ने कहा कि सावधान रहो, ना केवल झूठे भविष्यवक्ताओं से, तो उसके साथ साथ झूठे मसीहों से भी, जो सेलिब्रिटीज है। कुछ बीच में कुछ सिने स्टार हस्बैंड वाइफ आते थे, उनको सारे लाइव फेसबुक ने सर पे लेकर बैठे। क्यों? क्योंकि पेज को बढ़ाना था। अरे मेरे भाइयों, आज कोई भी पेज खोल के पास्टर बन जाता है। इतना इजी हो गया। फेसबुक पे जाओ, अपना पेज खोलो, फलाना फलाना सैक्रिफिशियल, फलाना फलाना डेडिकेशन नाम का अपना पेज खोल दो और हो जाओ पास्टर। ऑनलाइन पास्टर हो गए सब। ऑनलाइन पास्टर बहुत इजी है, लेकिन ऑफलाइन रियलिटी में पास्टर होना ना, जिसके पास सच में भेड़ है, फिर वो एक भेड़ हो या 1,00,000 भेड़ हो, जो भेड़ को रखवाली करता है, वो चरवा करने का हकदार है और उसको ही पास्टर कह सकते हैं। कोई भी आता है लल्लू पंजू, जिसको अपने नाक में से बहने वाला पानी पोंछने को नहीं आता है, जिसके कैरेक्टर नहीं उसके जीवन में, जिसके पास वो किसी की अधीनता में नहीं है, वो पासवान बन जाता है, वो प्रॉफिट बन जाता है। आज इन बातों से मुझे आपको बताना है, मैं आपको आगाह कर रहा हूं, परमेश्वर के लोगों, आपको सावधान होना है, ताकि किसी के भरमाने वाले चिन्ह और अद्भुत बातें और रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स के द्वारा आपकी बुनियादी नींव हिल ना जाए। इसलिए आज ही आपको समझना होगा, सावधान होना होगा, आपको सावधानी बरतना होगा, आपको सतर्क होना होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी आने वाली है। एक जमाने में एक मसीह सेलिब्रिटी था, जो सब गांव गांव जाकर, शहर जा जाकर है ना,
वो कवालियां गाता था, स्टेज पे आके नाचता था, झूमता था, गाता था। अभी वो अपने नाम के सामने डालता है इंटरनेशनल ग्रेट कमीशन प्रीचर, इंटरनेशनल ग्रेट कमीशन प्रीचर। आप प्रचार करते वक्त इतनी झूठी बात ऐसे लोग करते हैं, जो मुझे जब तक याद है 2012 साल तक एक बड़ी मीटिंग डाउन शहर में हुई थी, एक बड़े इवांजेलिस्ट की सभा वहां पर हुई थी, हजारों की तादाद में लोग आए हुए थे। और उस मंच के ऊपर मैं भी था, मुझे भी बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था। उस मंच के ऊपर यही सेलिब्रिटी, बालों को झटके लटके मारने वाला, एकदम बॉलीवुड के मिथुन चक्रवर्ती या सलमान खान की स्टाइल में बिहेव करने वाला 2012 में 20 दिसंबर, तारीख भी ले लो, वो वहां पे डाउन शहर में मेरा माही मेरा रब बोल के ये गीत गाकर 1 घंटा सारे वहां पे इकट्ठा हुए विश्वासियों को नचा रहा था। अब वही व्यक्ति, वो कंटिन्यूली यही बातें करने वाला, सडनली 4-5 साल में खड़ा हो जाता है, अब वो बाइबल टीचर बन जाता है। और बाइबल टीचर बनने के बाद वो परसों प्रचार कर रहा था, वो कहता है पिछले 27 साल से मैं बाइबल टीचर हूँ, 27 साल से मैं सेवकाई कर रहा हूँ। अभी 2012 में वो लोगों को नचाने वाला नचैया था, अभी वो कहता है 27 साल से। ये बात यीशु मसीह ने मत्ती 7वें अध्याय में हमें बताई है, उनके फलों से तुम्हें उनको पहचानो, उनके फलों से आप उनको पहचानो। अगर आपके जीवन में आप 1 साल से सेवकाई करते हो तो 1 साल कहो, बड़ा समय बताने से, बड़े साल बताने से आप ये सिद्ध नहीं कर सकते हो कि आप बहुत आत्मिक हो। वैसा अगर देखने जाएंगे तो हम तो फिर 25 साल से भी अधिक साल से सेवकाई करके बताएंगे। लेकिन जो सही है वो सही बात बताओ, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई सुन रहा है, मुझे कोई जांच रहा है, उसके सामने मैं धर्मी ठहराया जाऊं, वही शब्द मेरे मुंह से निकले, वही बर्ताव मेरा हो, वही चाल चलन मेरी हो, जिस खुदावन के सामने, उसके राजासन के सामने, सिंहासन के सामने एक दिन मुझे खड़ा रहना है। इसलिए वैसे धर्मी जीवन जीना हमें जरूरी है। आज ऐसे बहुत सारे झूठे मसीह जो सेलिब्रिटी हुआ करते थे एक जमाने में, जो सेलिब्रिटी है इस जमाने में, ऐसे लोग जो अपने फायदे के लिए मसीहत का इस्तेमाल करते हैं, जो अपने लाभ के लिए मसीहत का इस्तेमाल करते हैं, जो यहोवा की टीचिंग्स को लेकर अपना व्यक्तिगत कुछ भी टीचिंग नहीं है। आज इन बातों को देखकर बहुत दर्द होता है। इसलिए हमने इस शिक्षा को शुरू की है, ताकि आज परमेश्वर के लोग भरमाए ना जाए, परमेश्वर के लोग किसी के उस गुमराह होने वाली बातों से, भरमाने वाली बातों से उनका नाश ना हो। इसलिए ये टीचिंग्स हम ऑनलाइन में आकर दे रहे हैं। और अगर किसी को लगता है कि आप किसी का न्याय कर रहे हैं तो सॉरी, हम किसी का न्याय नहीं करते। बाइबल हमें परखने की अनुमति देती है, हम परखने का काम कर रहे, हम जांचने का काम कर रहे हैं। जांच कर, परख कर, अगर आपको और मुझे समझता है कि ये गलत है, ये खराब है, हम उसको लेकर नहीं जाएंगे। अब मैं हमेशा एक डायलॉग बोलते रहता हूं, दिस इज योर चॉइस, यू शुड एनालाइज व्हाट इज द गुड एंड व्हाट इज द बैड। आपको आत्म परीक्षण करना होगा कि सही क्या है, गलत क्या है, हमें जांचना होगा। वी शुड टेस्ट एवरीथिंग, every teaching, every ministry and every man of God and every woman of God. We should test and then we can believe. अगर आप उसको जांचते हैं, अब जांचने के बाद अगर आप जानते हैं कि ये सारी बातें गलत है, तो आपको और मुझे एक समझना है कि खुदावंद ने बताया है कि जो बुरा है उसको त्याग दे, जो अच्छा है उसको लेके चल। केवल इस दुनिया की भूल भुलैया में, इस बॉलीवुड स्टाइल में जो कुछ भी अट्रैक्टिव बातें लग रही है ना, इनके पीछे मत चलो। एक बड़ा सेवक भी आता था, अभी वो भी एकदम ठंडा हो गया, एकदम हीरो स्टाइल में आता था। दिन में क्या, रात में भी गॉगल पहनता था, बड़े बड़े बालों को बढ़ाया हुआ है, कानों में सोनों की बालियां डालता था, एकदम बॉलीवुड का, एकदम कोई शाहरुख खान या ऋतिक रोशन के जैसे आता था। और रात के वक्त काला गॉगल पहन के प्रचार करता था, उसके हाथ में बाइबल ने, और वो पूरा फिल्मी स्टाइल में बात करता था, रोक सको तो रोक लो। और बहुत सारे लोग ताली बजाते थे और उनको बहुत सर पे लेके नाचते थे। खलास हो गई हवाओं। मुझे आपको बताना है, जो बातें परमेश्वर के वचन को पकड़ के नहीं है, जो बातें परमेश्वर को ऊंचा करने वाली नहीं है, परमेश्वर ऐसी जड़ों को काट देता है।
लेकिन परमेश्वर हमें भी सतर्क करता है। लेकिन क्या आप सतर्क हो गए क्या? जैसा हमने पिछले सेशन में देखा था, सड़े घाव की शिक्षा, मैं उसमें और एक शब्द ऐड करना चाहता हूं। सड़े घाव की शिक्षा को और एक बात डालना चाहता हूं, नासूर घाव की शिक्षा। अगर कोई घाव नासूर होता है ना, लाइलाज होता है ना, तब उस घाव को काट दिया जाता है या उसको बिटाडिन डाल के जला दिया जाता है, ताकि वो इन्फेक्शन आगे ना बढ़े और वो जगह पर शायद एक धब्बा बन जाता है काला, लेकिन उस व्यक्ति को एक नया जीवन मिलता है। आज ये नासूर घाव की शिक्षा, अफ्रीकन टीचिंग्स, वेस्टर्न कंट्रीज टीचिंग्स, नाना प्रकार की टीचिंग्स के द्वारा आज भारतीय संस्कृति को भी बिगाड़ने का काम कर दिया गया है। हम जो संस्कृति में चलने वाले लोग, हम भी अभी छोटे छोटे कपड़े पहनकर जो दिखाना नहीं है वो दिखाकर जिस्म की नुमाइश करते हैं, क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्री से आया हुआ जो सब राष्ट्रों के संप्रदायों का हमने पालन करना शुरू कर दिया है। इसलिए खुदावन कहता है सावधान, ये झूठे मसीह की स्टाइल, ये झूठी मसीह की झूठी बातें, ये झूठी भविष्यवक्ताओं की ये सारी मनगढ़ंत और शायद दुनिया की तरीके से अद्भुत और चिन्ह चमत्कार की बातें मुझे आपको बताना है। यहाँ पे चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे, इसलिए जो चुने हुए लोग हैं सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। इन बातों से ज्यादा खुदा के कलाम की खोज करो, खुदावन यीशु की खोज करो, पवित्र आत्मा में मामूल हो जाओ। दुनिया की सारी बातें खुदावन आपके घर में आपको बताएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि मेरे बच्चे किसी भेड़िए के मुंह में चले ना जाए, किसी भेड़िए के जबड़े में चला ना जाए। इसलिए खुदावन आज चरवाहे की जो सेवा दी गई है, आपको पता है चरवाहे के हाथ में एक लकड़ी हुआ करती है। चरवाहे के हाथ में लकड़ी उस तरीके की लकड़ी होती है, वो थोड़ा सा अलग टीचिंग है। वो लकड़ी जब वो भेड़ियों को घुमा के मारता है ना, तो उसके सर में पड़ती है और भेड़िया वहां पे जगह पे मर जाता है। आज भेड़ की खाल में जो भेड़ी है, जो कलीसिया में आज विश्वासियों के विश्वास को बर्बाद करने के लिए घूम रहे, ऐसे भेड़ियों के लिए हमें कभी कभी ऐसी वचन की थोड़ी सी ये कठोर शिक्षा को लेके आना पड़ता है, ताकि भेड़िए भेड़ों को बर्बाद ना करे, ताकि भेड़िए भेड़ों का नाश ना करे। इसलिए खुदा के लोगों, आज मैं आपसे विनती करता हूं कि आप खुद वचन को पढ़ो, आप खुद परमेश्वर के साथ संगति करो। यू शुड स्पेंड मोर टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा की हुजूरी में ज्यादा से ज्यादा अधिक समय बिताना चाहिए, तब जाके परमेश्वर हमें अच्छी अच्छी बातें। दाऊद कहता है कि वो मुझे सिखाता है, वो मुझे बताता है। वो कहता है कि मैं दिन से लेके शाम तक, मैं दिन में 3 वक्त मैं उस खुदावन की हुजूरी में आता हूँ। कि आज मैं उसकी हुजूरी में आता हूँ तो मुझे उसकी हुजूरी सब बातों से आगाह करेगी। मुझे आपको बताना है, जितना अट्रैक्टिव है ना, उस अट्रैक्टिव बातों को सबसे अट्रैक्टिव है खुदा का कलाम। उस खुदा की कलाम की दूरबीन से देखो। जब आप कलाम की दूरबीन से देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज फ्रॉम वर्ड ऑफ गॉड, दिस इज फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ गॉड। दुनिया का भी खुदा है, मैं उस खुदा की बात नहीं कर रहा हूं जो खुदा की हम बात कर रहे हैं। वर्ड ऑफ गॉड, स्वर्ग का खुदा यीशु मसीह, ये उस परमेश्वर के पास से, क्या ये संसार का खुदा जो बन गया है, क्या उसके पास से है? हालेलुया। आज आपको इन बातों को समझना होगा कि जो बातों के ऊपर मैं चल रहा हूं, दिस इज फ्रॉम वर्ल्ड और दिस इज फ्रॉम वर्ड। ये संसार से आया है या वचन से आया है, मुझे उसको जानना होगा। केवल चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणियों के लिए परमेश्वर की संगति मत पाओ, चमत्कार को नमस्कार करने वाले लोग मत बनो, तो वचन को आत्मसात करके वचन के अनुसार बर्ताव करने वाले लोग बनो, ताकि तुम्हारे जीवन से वचन का उजाला इस तरीके से बाहर आए, तुम्हें देखकर लोग खुदावन यीशु मसीह की महिमा करे। ऐसा जीवन आपका होना चाहिए। आमीन। तो आइए हम उस बात के ऊपर अध्ययन करते, आइए उस बात को हम और गहराई से देखते कि जिस तरीके से परमेश्वर चमत्कार के पीछे अपने 7 मकसद को रखता है। 7 मकसद जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट में आपको वो बातें मैं फिर से बताना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय। हमारे कुछ प्रॉफिट है, उनको हिंदी में अनुवाद की किताब को क्या कहते वो पता नहीं है। वो हिंदी में भी अनुवाद कहते हैं, मराठी में भी अनुवाद कहते हैं।
मराठी में अनुवाद कहा जाता है, हिंदी में व्यवस्था विवरण कहा जाता है, एंड इंग्लिश ड्यूटरमनी। इसलिए केवल आके छाछू करने वाले, माइक लेके यहाँ वहां कूदने वाले, थोड़ा सा जिस बाइबल के ऊपर आप हिंदी में प्रचार करते हो, हिंदी में उस पुस्तक को क्या कहा जाता है, उस किताब का क्या नाम है, हमें उसकी मालूमात होनी चाहिए। हिंदी में अनुवाद कहते हो, आप कहते हैं, कुछ बीच में कुछ बात कर रहे थे कि हिंदी में खोबरे का तेल, हिंदी में खोबरे का तेल नहीं कहा जाता है मेरे भाई, हिंदी में नारियल का तेल कहा जाता है, इंग्लिश में कोकोनट ऑयल कहते हैं। जैसे मराठी में अनुवाद है, वैसे हिंदी में व्यवस्था विवरण। अच्छी तरीके से प्रोनाउंस करो उसको, क्योंकि हिंदी वालों को समझ में नहीं आएगा। आप अनुवाद, जैसे आपने कहा ना, हिंदी वालों को कोकोनट ऑयल समझ में नहीं आएगा, वैसे ही हिंदी वालों को अनुवाद समझ में नहीं आएगा। हिंदी वालों को व्यवस्था विवरण बताओ। हालेलुया। तो व्यवस्था विवरण का 13 अध्याय में यहाँ पे बताया गया कि कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला तुम्हारे बीच में प्रकट हो जाता है या कोई चिन्ह चमत्कार करता है और वो कहता है कि चलो हमारे परमेश्वर की इबादत करो, तो आपको वहां पे बताया गया है कि उनको इसलिए भेजा गया है ताकि आपकी परीक्षा की जाए और आप पूरे मन से और प्राण से परमेश्वर से प्रेम रखते हैं क्या नहीं, इस बात के लिए वो मिराकल या इस बात के लिए भविष्यवाणी आती है। आज प्रॉब्लम ये होता है, जिस व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति के जीवन में भविष्यवाणी आती है, चिन्ह चमत्कार होते हैं, वो जिसके द्वारा उसको वो भविष्यवाणी आई है, वो भविष्यवक्ता खुदा बन जाता है। खुदा की इच्छा ये नहीं है, खुदा के 7 मकसद है। आपके जीवन में होने वाले चमत्कार के पीछे, आने वाली भविष्यवाणी के पीछे, फिर वो रॉन्ग प्रॉफिट हो या राइट प्रॉफिट हो, लेकिन उसके पीछे खुदा के लोगों को खुदावन आज हिदायत देकर उनको समझाकर ये कहता है कि आपको जो चमत्कार मिला है या भविष्यवाणी मिली है या प्रॉस्पेरिटी मिली है या बरकत मिली है, उसके पीछे जो व्यक्ति ने आपके लिए दुआ की है ना, उसको सारी महिमा नहीं जानी चाहिए। उस व्यक्ति ने जिस खुदा के नाम से किया है ना, नंबर 1 आप पूरे मन और प्राण से, बाइबल के अनुसार व्यवस्था विवरण, गौर से सुनो, व्यवस्था विवरण अनुवाद मराठी में, व्यवस्था विवरण 13 अध्याय वचन 3 से आके दिया है कि मन और प्राण से उससे प्रेम रखे। पर्पस नंबर 1 चमत्कार, भविष्यवाणी, ब्रेक थ्रू, जो कुछ भी आपके जीवन में होता है, तंत्र मंत्र की जादू टोना की शक्तियां टूट जाती है, उस व्यक्ति को जो चमत्कार मिलता है या उसके जीवन में खुदा का अनुग्रह मिलता है, उसके पीछे का खुदा का मकसद नंबर 1, वो व्यक्ति पूरे मन और प्राण से खुदावन यीशु से प्रेम करे, ना किसी व्यक्ति से। नंबर 2 पे दिया गया है कि वो यीशु के पीछे ही चले। नंबर 3 पे दिया गया है कि वो व्यक्ति उस परमेश्वर का भय माने, दुनिया के परमेश्वर को भूल जाए। नंबर 4 पे दिया गया है वो व्यक्ति उस खुदावन की आज्ञाओं पे चले। मतलब मैं अगर सेवक हूं, मेरी कलीसिया में कोई नया व्यक्ति आता है, उसको उद्धार मिलता है, उसको चमत्कार मिलता है, उसके लिए मैं अगर कोई भविष्यवाणी करता हूं, वो सही होती है, तो उस व्यक्ति को खुदा का वचन, आज्ञाओं का पालन करने के बारे में मैंने सिखाना चाहिए। ना केवल ये नहीं कहना चाहिए औरंगाबाद से मेरे चर्च में आओ, अहमदनगर से मेरे चर्च में आओ, मुंबई से मेरे चर्च में आओ, कोल्हापुर में मेरे चर्च में आओ, वहां से चलते हुए आओ। नहीं, आज्ञाओं पे चलो। ये 4थी बात, आज्ञाओं पे चलना। 5वीं बात वहां पे दी गई है, वचन को मानना। हालेलुया। मुझे नहीं मानता, कुछ लोग कभी कल वो सेलिब्रिटी कह रही थी, मैं तो यीशु को बहुत मानती हूँ। मुझे पता है जो लोग मानने वाले लोग होते ना, मानने वाले, वो चलने वाले लोग नहीं रहते। जो यीशु को मानने वाले हैं ना, वो यीशु के पीछे बिल्कुल नहीं चल सकते। जो यीशु को ग्रहण करते हैं ना, वो यीशु के पीछे चलते। ये मानने वाले हैं ना, संडे को यीशु को मानते, मंडे को किसी और को मानते हैं। हालेलुया। इसलिए ये मानने वाले लोगों पे हम विश्वास नहीं करते, जो ग्रहण करके ना चलते उन पे विश्वास करते हैं। मानने वाले ना अपने फायदे के लिए अगर उनको कोई लाख रुपया देता है ना, तो वो किसी और परमेश्वर को भी मानना शुरू कर देते। ये है ये सेलिब्रिटी, झूठे विश्वासी जो मसीहत को आज बर्बाद कर रहे हैं और उनके द्वारा सड़े घाव की शिक्षा मसीहत में फैल रही है। हालेलुया। बाइबल आगे कहती है कि उसका वचन मानना, यीशु को मानना नहीं,
वचन मानना, यीशु को ग्रहण करना, और यीशु को ग्रहण करने के बाद यीशु की आज्ञाओं को पढ़ना, और आज्ञा में जो वचन है उस वचन को मानना, मतलब अपने जीवन में सबसे अधिक स्थान वचन को देना। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, सब कुछ वचन के द्वारा हुआ, वही वचन मरियम के पेट में देहधारी हुआ। हालेलुया। छठी बात, उसकी सेवा करना। किसकी? उसकी, मतलब खुदावन की। आपके लिए जिसने दुआ की उसकी नहीं, ठीक है, एक ऑनर करने की बात अलग है, खुदा के सेवक को आदर देने की बात अलग है, लेकिन ये खुदा के सेवक खुद खुदा बन जाते हैं। आप लोगों को अपनी सेवा में जुटा देते हैं, उनको इमोशनली बातें बताकर उनके पास से पैसा ऐंठते हैं, उनको जैसे कुछ लोग हिप्नोटाइज करके लोगों का सोना चांदी निकाल लेते, वैसे मसीहत में कुछ चमत्कार होने के बाद ये कुछ लोग अपनी सेवा करने के लिए केवल और केवल वो वहां पे अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपनी सेवा करके लेते। लेकिन छठा पॉइंट ये कहता है उसकी सेवा कर, और सातवां पॉइंट ये कहता है उसी से लिपटे रहे। कुछ लोग है ना सेवकों से लिपटे रहते, इसलिए उनके हम देखते हैं कि उनके स्टेटस के ऊपर, उनके डीपी के ऊपर उनको ऐसा लगता है कि मैं फलाने सेवक के साथ फोटो निकालता हूं, मतलब मैं बहुत आत्मिक हूं। सॉरी, यीशु के इर्द गिर्द उस वक्त शास्त्री, फरीसी, पापी लोग भी घूमते थे, इसका मतलब वो आत्मिक नहीं थे। हालेलुया। ये फोटो दिखाकर किसी को आप शायद नए विश्वासी को भरमा सकते हो। कोई इंटरनेशनल पिक्चर के साथ फोटो निकालता है और दिखाता है, देखो दिस मैन ऑफ गॉड इज विथ मी, मैन ऑफ गॉड विथ मी और जीसस विथ यू। कौन चाहिए आपको? व्यक्ति चाहिए या खुदावन चाहिए? ये 7 बातें फिर से दोहराता हूं। आपको मिली हुई चंगाई, आपको मिला हुआ चमत्कार, आपको मिली हुई भविष्यवाणी, आपके जीवन में हुई सत्य बातें, आपके जीवन में मिला हुआ अनुग्रह। नंबर 1, खुदावन से प्रेम करे। नंबर 2, उसके पीछे चलना। नंबर 3, खुदावन का भय मानना। नंबर 4, उसकी आज्ञाओं पे चलना। नंबर 5, उसके वचन पे चलना। नंबर 6, उस खुदावन की सेवा करना। और नंबर 7, केवल खुदावन से लिपटे रहना। अभी मेरा सवाल यह है, जो लोग कहते ना मेरे लिए भविष्यवाणी हो गई, मैं लंदन गया या अमेरिका गया, तू खुदा के पीछे चलता है या खुदा के दास के पीछे चलता है? तू खुदा से लिपटे है या खुदा के दास को लिपटा है? तू खुदा की आज्ञा पे चलता है या तेरा जो परमेश्वर का दास है जो तुझे कहता है तू उस पे चलता है? ये तुझे जानना होगा। इसका न्याय करने का हमें अधिकार नहीं है, ये तुझे जानना होगा। ये 7 बातें, प्रेम करना, उसके पीछे चलना, उसकी भय मानना, उसकी आज्ञाओं पे चलना, वचन पे चलना, सेवा करना और लिपटे रहना, ये 7 बातें। हर एक चमत्कार के पीछे खुदावन ये 7 बातों की अभिलाषा रखता है, ये 7 बातों की वो हमारी ओर से आशा रखता है। लेकिन आज बहुत ही मिजरेबल बात है, बहुत ही दुख की बात यह है, दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ता है कि बहुत सारे लोग इन 7 बातों को उल्टा करते हैं। जहां पे खुदा से प्रेम करना है ना, वो मनुष्य से प्रेम करते, वो अगुवे से प्रेम करते, अपोस्टल, प्रॉफेट, पास्टर, टीचर, इवांजलिस्ट से प्रेम करते। नंबर 2, वो यहोवा के पीछे चलने से ज्यादा वो उस मनुष्य के पीछे चलते। नंबर 3, वो खुदा का भय मानने से ज्यादा वो खुदा के खादिम का, उस दास का डर मानते। नंबर 4, वो खुदा की आज्ञाओं पे चलने से ज्यादा जो नॉन बिब्लिकल बातें, ये नॉन बिब्लिकल सेवक जो आज्ञा अपनी लाते हैं, अपने सिद्धांत को लाते, वो उनके सिद्धांत पे चलते। इसलिए तेल लेके जाओ, पानी लेकर जाओ, घड़ी लेकर जाओ, अनॉइंटेड वॉच, अनॉइंटेड पिलो, अनॉइंटेड कोम, अनॉइंटेड चद्दर, अनॉइंटेड शॉल, इसको लेके जाओ। नहीं लेके जाएंगे तो शाप आएगा, दशांश नहीं देंगे तो शाप आएगा। फिर ये लोग उसके वचन को मानने की जगह पे वो खुदा के दास जिसको कहा जाता है उसका मानते हैं। उसके बाद वो खुदा की सेवा करनी है, वो करने से ज्यादा वो खुदा के दास को कैसे खुश किया जाए, उसको बड़े बड़े पैकेट दिया जाए, उसको कुछ गिफ्ट दिया जाए, उसको कुछ अच्छी अच्छी बातें दिया जाए, वो उसकी सेवा में जुड़ जाते। और 7वीं बात, खुदा से लिपटने से ज्यादा वो खुदा के परिवार से लिपटते। पास्टर की बीवी, अपोस्टल की बीवी, प्रॉफिट की बीवी, ताई, माई, भाभी,
ये सब बातें कह के ये लोग केवल भावनिक रिश्ता बना लेते। ये भावनिक रिश्ता बनाने के लिए चमत्कार नहीं हुआ है, तो आत्मिक रिश्ता बनाया जाए ताकि आपके जीवन से आप खुदावंत को पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु नासरी के नाम में यहोवा पिता को लिपटे रहे। हमने देखा कि जब अंतुकिया में प्रेरित 11 अध्याय में जब बारनबास को भेजा गया था, तब बारनबास ने अंतुकिया की कलीसिया को संदेश दिया था कि तन मन लगाकर परमेश्वर से लिपटे रहो। आज ये बताया जाता है क्या? आज कोई चर्च से लिपटा हुआ है, कोई झूठी शिक्षा से लिपटा हुआ है, झूठी सेवकाई से लिपटा हुआ है, कोई झूठे सेवक और सेविका से इमोशनल स्वरूप में आंसू बहते, मतलब ये पश्चाताप नहीं है, ये भावुकता के आंसू है। भावनात्मक दृष्टिकोण में ये जो टीयर्स है, ये इमोशनल टीयर्स है। परमेश्वर इमोशंस को महत्व नहीं देता है, परमेश्वर डेडिकेशन को महत्व देता है, समर्पण को। इमोशन में बहने वाले लोग, इमोशन में मूर्ति पूजा होती है। जब एक मूर्तिकार जब मूर्ति को बनाता है ना, तो अपनी भावना में वो मूर्ति को लेकर आता है कि बाबा वो ऐसा होगा, फिर वो उस प्राणी पे बैठा होगा, उसको इतने हाथ होंगे, उसके हाथ में ये शस्त्र होगा, उसके हाथ में वो शस्त्र होगा। एक मूर्तिकार अपनी भावना में मूर्ति को जब लाता है तब उस मूर्ति को बनाता है। इसलिए भावना में बहते हुए जाना, भावुकता में बहते हुए जाना, ये मूर्ति पूजा का लक्षण है। हालेलुया। इसलिए कोई सेवक सेविका की भावना में बहते मत जाओ। आपको आपके विश्वास में अमल होना होगा, कहीं पर आपको कठिनता से चलना होगा। आपके विश्वास की नींव से आपको कोई बुनियादी शिक्षा से कोई भरमाए ना जाए, इस तरीके से चलना होगा। हालेलुया। यहाँ पे हम एक लास्ट पॉइंट, जो ये 7 बातें हमने देखी है, यही 7 बातों को हम नए नियम के 7 बातों से जोड़ेंगे। प्रेरितों के जमाने में चिन्ह चमत्कार होने लगे, प्रेरितों के जमाने में अद्भुत बातें होने लगी। अब ऐसा हुआ कि प्रेरितों के जमाने में बड़ी तादाद में लोग मसीहत में आने लग गए। अब हुआ ऐसा उस वक्त कि वहां पे बाइबल कहती है कि 7 बातें हुई। अब वो 7 बातें, आज हम पुराने नियम की जो 7 बातें जो हमने व्यवस्था विवरण का जो 13वां अध्याय, व्यवस्था विवरण, मराठी में अनुवाद, हिंदी में व्यवस्था विवरण, इंग्लिश में ड्यूटरमनी चैप्टर 13 एंड फ्रॉम वर्स 1 to 4, राइट, 1 to 4, 1 2 का 4। तो इस वचन को हम प्रेरितों का किताब 2 अध्याय और वचन 41 से आगे ज्वाइन करते। यहां पर 7 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 7 बातें क्या है ना, इन 7 बातों को हम समझ कर चलेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। खुदावन अच्छा है, उसकी भलाई सदा की है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू आवर फादर, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर होली नेम। थैंक यू जीसस। चलते पढ़ेंगे हम प्रेरितों का किताब, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेषितों कृत्य 2 अध्याय और वचन 41 से आगे, फ्रॉम 41। अंततः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, गौर से सुनो, उसका परमेश्वर का वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। मैं कितने बपतिस्मा दे रहा हूं ना, इस पर मेरी आत्मिकता डिपेंड नहीं है। मैं किस तरीके से जीवन जीता हूं, उस पर मेरी आत्मिकता डिपेंड है। बहुत सारे लोगों की गलत शिक्षा है, हमारे यहाँ इतने बपतिस्मे होते हैं, हमारे यहाँ इतने मेंबर्स आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारा न्याय हमारी सेवकाई पर नहीं, तो हमारे व्यक्तिगत जीवन पे है। हालेलुया। आपको जो करना है, हम तो हमारे लाइफ में हम गिनते नहीं है, हम इतने बपतिस्मे कर चुके हैं, लेकिन मेरे लाइफ के केवल 2 ही बपतिस्मे मैंने ऑनलाइन या फेसबुक सोशल मीडिया पे मैंने उसको अपलोड किया था। उसके पीछे का मकसद ये था, हमारी माँ के लिए हम दुआ कर रहे थे, हमारी माँ का जीवन बदल जाए, वो खुदावन को ग्रहण करे। और उसने जब ग्रहण किया, पूरी शिक्षा के साथ उसने बपतिस्मा लिया। मेरी माँ ने और मेरा बड़ा बेटा जोसेफ ने, दोनों ने एक साथ परमेश्वर के महान दास जो तेलंगाना से आए थे, पास्टर डैनियल इंडिया, उनके हाथों से उनका बपतिस्मा किया। यही फोटो बपतिस्मा का मैंने सोशल मीडिया पे डाला। मुझे मेरा सुझाव देना है, जो परमेश्वर के दास दासियां मुझे देखते हैं, जो देखेंगे, कृपा करके हम जो भारत के लोग हैं, जो अन्य जाति से लोग आते हैं, उनका बपतिस्मा जब होता है तो कृपया ये बातें आप सोशल मीडिया पे अपलोड मत करो,
क्योंकि आज आपको कुछ लगता नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में यही बातें आपकी सेवकाई के लिए रुकावट हो सकती है। ये एंटी कन्वर्शन वाले लोग या ये जो सब एंटी क्राइस्ट लोग हैं, ये लोग इस बातों को फॉलो कर रहे हैं। अब शायद आपके इस अपलोड करने की वजह से उस अन्य जाति के विश्वासी को सतावे से गुजरना पड़ेगा। इसलिए इस बातों का नुमाइश मत करो। इन बातों को, कुछ बातें में हमें सांप के जैसा चतुर रहना है और सांप कबूतर के नहीं नम्र भी होना है। तो इसलिए आपकी मर्जी, आपको डालना है डालो। आपके चर्च में लड़कियां गिरती है, चिल्लाती है, चीखती है, वीडियो डालना है डालो। मसीहत के नाम की निंदा आपकी वजह से होती है तो होने दो, क्योंकि इसका हिसाब आपको देना है। हम तो आपको आगाह कर रहे, बाकी आपकी मर्जी। दिस इज योर चॉइस। आपको चॉइस करना है, आपको चुनाव करना है, आपको चलना है। बाकी हिसाब लेने वाला वो बैठा है। हालेलुया। और बाइबल यहाँ पे कहती है, उन्होंने वचन ग्रहण किया, नॉट मिरेकल, नॉट प्रोफेसी, नॉट ब्रेक थ्रू, नॉट एनी साइंस एंड वंडर। यहाँ पे ना कोई चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम, भविष्यवाणी, चंगाई, उन्होंने ये नहीं ग्रहण किया। बाइबल कहता है उन्होंने वचन ग्रहण किया, तब उन्होंने बपतिस्मा लिया। आज बहुत सारे लोग गलत नींव पे बपतिस्मा देते हैं, चिन्ह चमत्कार होने के बाद बपतिस्मा देते हैं, लेकिन उन्हें वचन ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं करते हैं। हम जब तक शिक्षा नहीं देते तब तक बपतिस्मा की तैयारी नहीं करते। भी भले एक व्यक्ति हो या 500 लोग हो, शिक्षा के बगैर हम किसी को बपतिस्मा नहीं देते। ये पानी में क्यों डुबकी मारने की सेवकाएं हमको नहीं दी है, आत्मा में डुबोने की सेवा हमें परमेश्वर ने दी है। हालेलुया। बाइबल आगे कहती है, अंततः जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उस दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। 3000 लोग कलीसिया में आ गए। आगे 42, 42 वे प्रेरितों की शिक्षा, 7 बातें, हम पुराने नियम की वो जो 7 बातें, उसको ये नए नियम की 7 बातें जोड़ेंगे। नंबर 1, प्रेरितों की शिक्षा, टीचिंग ऑफ अपोस्टल्स। नंबर 2, संगति रखना, फेलोशिप विथ अनॉइंटेड सर्वेंट। आपको आपकी फेलोशिप जांचना होगा, क्या मैं नामधारी सेवक के पीछे हूं या सच में एक डेडिकेटेड सेवक की संगति में हूं। फिर आपका सेवक भले कड़वा ही क्यों ना हो, लेकिन वो सेवक अगर अभिषिक्त है, खुदा को खुश करता है, तो मुझे आपको बताना, मेरा एक गुरु था, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। वो गुरु ने मुझे ना ड्राइविंग थोड़ा सिखाया था। वो गुरु इस दुनिया से चला गया। ड्राइविंग सिखाने वाला उस्ताद था मेरा, जो मुझे ट्रक के ऊपर गाड़ी सिखाया, ट्रक सिखाया जिसने। वो कहता था हमेशा, राजू, शाना व्यक्ति जो है, बुद्धिमान व्यक्ति जो है ना, बुद्धिमान व्यक्ति के जूते के पास बैठ, ना कि पागल के सर पे बैठ। आज बहुत सारे लोग ये पागल के सर पे बैठ रहे। बुद्धिमान के चप्पल के पास बैठेगा ना तो बुद्धिमान होगा और सही दिशा में चलेगा। अगर पागल जो है खुद को खुद अहम में, गर्व में, अभिमान में खुद को बहुत कुछ समझता है, कुछ भी बातें बकता है। एक प्रचारक, भविष्यवक्ता उस दिन प्रचार कर रहा था याकूब के जीवन से। बोले, याकूब जैसे आशीष के लिए भूखा था, वैसे तुम्हें आशीष के लिए भूखा होना चाहिए। एक वचन बताओ मुझे बाइबल में कि आशीष के लिए भूखा होना चाहिए। एक वचन बताओ, मैं आज से मिनिस्ट्री बंद कर दूंगा। एक वचन बताओ कि आशीष के लिए भूखा होना चाहिए। बाइबल कहता है आशीष के लिए नहीं, धर्म राज्य के लिए भूखा हो जा। क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसके पीछे नहीं, जिससे दुनिया आशीष कहती है। तू पहिले मेरे धर्म राज्य के लिए, मराठी मध्ये दिलेले, नीतिमत्वासाठी जे भुकेले आणि तानेले ते तृप्त केले जाईल। पहिले वी शुड हंगर फॉर राइचियसनेस। राइचियसनेस के लिए आप भूखे हो तो आप तृप्त किए जाएंगे। आशीष के लिए भूखे हो जाओ, ये साफ साफ गलत शिक्षा फैलाई जा रही है। इस गलत शिक्षा का यीशु नासरी के नाम में हम खुलेआम खंडन करते हैं। We rebuke this false teaching and false man of God and false ministry in the name of Jesus. हम विरोध करते हैं इस बात का। बाइबल में एक वचन बताओ जो आशीष का भूखा होने के लिए बताए। आशीष के दाता को लोग खो दिए। पहले आशीष के दाता को ले लो तो आशीष खुद ब खुद आएगी। जो आशीष के लिए भूखा बन के आता है वो चमत्कार को नमस्कार करके चला जाता है। जो यीशु के लिए भूखा बन के आता है ना, वो खुद चमत्कार करने वाला बन जाता है। हालेलुया।
ये सब गलत शिक्षाएं फैल रही है और बहुत बड़े पैमाने में लोग इसके पीछे दौड़ रहे। एक बड़ी भीड़ नरक की आग की ओर जा रहे। उस भीड़ को अबाउट टर्न करने के लिए ये शिक्षा हम लेकर आ रहे, ताकि वो सकरे मार्ग पे आ जाए और जो बड़ा मार्ग छोड़कर वो संकुचित मार्ग पे आ जाए। जो संकुचित सकरा मार्ग कहा गया है उस पे चाहे तकलीफ होगी, लेकिन वही मार्ग हमें अनंत जीवन में लेकर जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे बताया गया है नंबर 1, टीचिंग्स ऑफ एपोस्टल, खुदा के दासों की सही शिक्षा को पहला महत्व दिया गया है। और पुराने नियम में परमेश्वर के प्रेम को महत्व दिया गया है, नए नियम में शिक्षा को महत्व दिया गया है। और मुझे आपको बताता है, बाइबल का परमेश्वर कहता है जिससे वो अधिक प्रेम करता है उसको वो ताड़ना की शिक्षा भी देता है। प्रेम का एक दूसरा पहलू ये, मैं अगर मेरे बच्चे से प्रेम करता हूं ना, तो अगर वो गलत चल रहा है ना, तब मैं उसको सजा दूंगा, क्योंकि उसका नाश ना हो इसलिए मैं उसको शिक्षा दूंगा। हालेलुया। टीचिंग्स, कभी कभी टीचिंग मीठी भी आएगी, कड़वी भी आएगी, लेकिन टीचिंग जिसको मिलती है वही व्यक्ति अपने जीवन में वो मुकम्मल मुकाम प्राप्त कर सकता है और उस अनुग्रह के द्वारा महिमा में चल सकता है। नंबर 1 टीचिंग्स, नंबर 2 संगति, नंबर 3 रोटी तोड़ना, कम्युनियन, प्रभु भोज। आज प्रभु भोज को भी लोगों ने ऑनलाइन में बहुत हल्के में लिया है, जिसको लेना है लेने दो। मुझे ये कहना है कि अगर हम प्रभु भोज नहीं लेते तो हम मसीह के नहीं ठहराए जाते क्या? और अगर आपको प्रभु भोज देना है ना, तो आप घर घर जाकर प्रभु भोज दो ना। ऑनलाइन में ये क्या तरीका है? जो देते हैं मैं उनके खिलाफ नहीं हूं या उनके फेवर में भी नहीं हूं, लेकिन अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड बाइबल बताता है कि रोटी तोड़ना किस तरीके से होता था। वो घर घर जाके रोटी तोड़ते थे, वो दाखरस खिलाते थे। आज अपने चर्च के मेंबर हमारे से बने रहे, हमारा ऑफरिंग लगातार आता रहे, इसलिए लोगों को खुश करने के लिए, उनके कन्वीनियंट के लिए उनके घर में कहा जाता है मटके का पानी भी पी लो। गलत बात है सब। तीसरी बात कम्युनियन। चौथी बात यहां पे हमें दिखती है कि उनके अंदर प्रार्थना जीवन। पांचवी बात हमें दिखती है वो है वर्शिप, इकट्ठा होके पर्सनल में वो वर्शिप करते थे, ये पांचवी बात। छठी बात उसमें दिखती है कि वो गॉस्पल फैलाते थे, वो सुसमाचार बताते थे। अभी कुछ लोग कहेंगे ऑनलाइन में कर रहे, ऑनलाइन में आप जहां तक पहुंच नहीं पाते थे, आज मुझे बताने के लिए कोई गर्व नहीं है, लेकिन कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आज खुदावन ने इस 6 महीने में ऑनलाइन में हमें इस्तेमाल किया। सारे यूपी, बिहार, एमपी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों से, कर्नाटक, खुदावन ने इस्तेमाल किया। मुझे आपको बताना है, एक ही जगह पर मेरे एक ही गांव में मैं झंडा गाड़ के बैठूंगा तो होने वाला नहीं है। अगर ऑनलाइन का इस्तेमाल अगर शैतान गलत तरीके से कर रहा है, तो हम उसका इस्तेमाल खुदा की महिमा के लिए कर रहा है। तुम जलने वाले जलते रहो, हम चमकने वाले चमकते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग चिपका देते डायलॉग, मैं आज थोड़ा अलग देता हूँ, जलने वाले जलते रहो, चमकते वाले चमकते रहेंगे। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जब भी ऑनलाइन में खोलते हैं ना, कि बहुत सारे पासवान जो रेगुलर आते हैं वही लोग दिखते हैं। अरे ऑनलाइन में आकर अगर वो खुदावन की महिमा कर रहे और कितनों का जीवन बचाया जा रहा है, जो तुम्हारे यहाँ पे सरकारी नियमों का उल्लंघन करके 40-50 लोगों को हम लेकर आते हैं, और सरकारी नियमों का उल्लंघन मतलब खुदा के वचन का उल्लंघन करते हुए 40-50 लोगों तक आप पहुंच रहे, लेकिन हजारों की तादाद में हम खुदा के राज्य को बढ़ा रहे। इसका हमें फक्र है, क्योंकि खुदावन हमें ये करने के लिए अनुमति देता है। हालेलुया। आज खुदावन चाहता है कि हम इस तरीके से परमेश्वर की इबादत करनी चाहिए। हमने छठी बात देखी है वो है गॉस्पल, और सातवीं बात है यूनिटी। मैं इन वचनों को आपको पूरा पढ़ना चाहता हूं, पढ़ेंगे हम। प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने, ये 4 बातें हमें शुरुआत दिखती है। 3000 लोगों का जीवन बदलने के बाद, चमत्कार होने के बाद, अद्भुत बात होने के बाद, ये महत्वपूर्ण 4 बातें। फिर आगे दिया है, वे सब लोगों पर भय छा गया और वो बहुत से अद्भुत काम चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सबने विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। यूनिटी, पांचवी बात यहाँ पे हमें दिखती है वो है यूनिटी। उसके बाद
वे अपने अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच पर जिसको जिसकी आवश्यकता होती है उसको बांट दिया करते थे। प्रतिदिन एक मन होके मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते थे। और आगे दिया है, मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते हुए सब लोग उनसे प्रसन्न होते थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देते थे। 7 बातें। नंबर 1 टीचिंग, नंबर 2 फेलोशिप, नंबर 3 कम्युनियन प्रभु भोज, नंबर 4 प्रार्थना, नंबर 5 स्तुति आराधना, नंबर 6 सुसमाचार और नंबर 7 यूनिटी। ये 7 बातें आपको पता है क्या? ये 7 बातें जो पुराने नियम में हमने देखी, जहां पे परमेश्वर से प्रेम रखना, परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर को उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उसका भय मानना, परमेश्वर के वचन पे चलना, उसकी सेवा करना और परमेश्वर से लिपटे रहना, ये 7 बातें ये नए नियम के दूसरे अध्याय वचन 41 से 45 को मैच होती है और पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 13 अध्याय 1 से लेकर 4 को ज्वाइंट होती है। और एक जगह पे मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ 5 मिनट लेते हुए। वो 5 मिनट मैं आपको लेते हुए वो 5 मिनट में मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है सैमसन, शिमशोन या शमशोन। उसके बारे में बाइबल कहती है, एक मिनट मुझे थोड़ा सा पढ़ने दो। जब सैमसन ने जो परमेश्वर का जज था, न्यायी था, मराठी में शास्ता कहा गया है, ये जब परमेश्वर की सेवकाई के लिए इजराइलियों को छुड़ौती के लिए, छुटकारे के लिए, सुरक्षा के लिए था। लेकिन ये सैमसन, दलीला का मतलब है दुनिया। सैमसन जब दुनिया में गिर गया ना तो उसने दलीला को अपने शक्ति का, अपने अद्भुत शक्ति का राज प्रकट किया कि मेरे बालों को अगर काट दिया जाएगा ना तो मेरे बालों को काटने के बाद मैं शक्तिहीन हो जाऊंगा। और दलीला ने ये सुना। मैं एकदम क्लीन पॉइंट बताना चाहता हूँ। 7 बातें हमने व्यवस्था विवरण 13 अध्याय वचन 1 से 4 में देखा है। उसके बाद प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 42 से 45 में देखा है। ये 7 बातों को हम सैमसन की 7 बालों की लटों के साथ जोड़ेंगे। 7 बालों की लटा बट कहा जाता है। देखो पढ़ते हैं हम न्यायों का 16 अध्याय और वचन 19 से लेके आगे। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा। बहुत सारे लोगों ने, अपने सेवकों ने कलीसियाओं को ना अपने घुटने पर सुला के रखा है। सो जा राजकुमारी, सो जा राजकुमार, तुझे मेरे ऊपर डिपेंड रहना है। जिंदगी भर बच्चा बनकर ही रहे, तू जिंदगी भर मुसु मुसु दूध ही पी, रोटी मत खा, मेरे ऊपर डिपेंड रहे। ये दलीला की सेवकाई करने वाली कलीसिया आज विश्वासियों को अपने घुटनों पर सुलाती है, अपने गोद में सुलाती है, उनको चलाने का सिखाती नहीं है। आगे बढ़ते हम। बाइबल कहती है, और एक मनुष्य को बुलवाकर दलीला ने सैमसन के सिर के 7 लटों को मुंडवा डाला। 7 लटे, बालों की 7 लटे। कुछ आती है ना बहनें हमारी, जो लटों को यहां से वहां झटकती है ऑनलाइन में आके, जिनको सर पे लेके प्रचार करने को बताया ना, मैं तो कहूंगा ये भी झूठे मसीह के जमा हो जाते, जो अपने बालों की नुमाइश करते हैं, जो बालों को ढकने को कहा है। जिनको ढकने को कहा है वो ढकते नहीं है, जिनको नहीं ढकने को कहा है वो कैप पहन के प्रचार कहते। क्या चल रहा है? यही बातें है। नॉन बिब्लिकल बात आती है ना तो आपको समझना है झूठी शिक्षा है। नॉन बिब्लिकल प्रैक्टिस किया जाता है ना तब आपको समझना है झूठी सेवकाई है। नॉन बिब्लिकल बातें बताई जाती है तब आपको समझना है झूठा सेवक या झूठी सेविका है। सिंपल, वचन की दूरबीन से देखो तब आपको सच्चाई का एहसास होगा। बाइबल यहाँ पे कहती है, तब उसने 7 लटे को मुंडवा डाली और वो उसको दबाने लगी, अब वह निर्बल हो गया। 7 बटे। ये सैमसन क्या है पता है आपको? सैमसन नए नियम के अनुसार कलीसिया का दर्शक है, विश्वासी का दर्शक है। सैमसन कलीसिया का दर्शक है और बहुत सारे लोग सैमसन के नाई ऐसी झूठी कलीसिया में, दलीला की कलीसिया में जाकर उनके ऊपर डिपेंड रह के
भावुकता में बहकर, वासना में बहकर, नॉन बिब्लिकल बातों में बहकर अपनी जो 7 बातें, बुनियादी बातें, जो 7 बातों में हमने देखा, नंबर 1 प्रेरितों की शिक्षा, नंबर 2 संगति, नंबर 3 रोटी तोड़ना, नंबर 4 प्रार्थना जीवन, नंबर 5 स्तुति करना, नंबर 6 सुसमाचार बताना, नंबर 7 यूनिटी। अपने सेवकों को छोड़कर अलग अलग तरीके से कुछ करना। और पुराने नियम के 7 बातें, परमेश्वर से प्रेम, परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर का भय मानना, आज्ञाओं पे चलना, वचन को मानना, उसकी सेवा करना और खुदावन से लिपटे रहना। ये पुराने नियम की 7 बटे या 7 लटे या नए नियम की 7 लटे जो विश्वासी के पास है। आज विश्वासी दलीला वाले, ये जो दुनिया के संसारिक बातें बताने वाले, हीलिंग मिरेकल्स की लुभावनी वाली बातें, चंगाई की बातें या भविष्यवाणी की बातें, नॉन बिब्लिकल बातें, तेल पानी का प्रचार करने वाले लोग, नॉन बिब्लिकल बातों को प्रैक्टिस करने वाले लोग इन दलीला के घुटने पर आकर सो जाते हैं और अपनी शक्ति को गवा देते और निर्बल बन जाते हैं और जिंदगी भर बच्चे के जीवन जीते हैं। सैमसन के 7 बटे जब कट गई, जो सैमसन गधे के जबड़े से हजारों को मारने वाला, उस शहर के दरवाजों को उठाने वाला, 300 लोमड़ियों की पूंछ को बांधकर उस पे मशाल रखने वाला सैमसन अपनी बटों को खोने के बाद निर्बल हो गया। सेम वे आज मसीहत की हालत यही है। अच्छे विश्वासी, अभिषिक्त विश्वासी, खुदा के पीछे चलने वाले विश्वासी ये नॉन बिब्लिकल बातों की वजह से अपनी शक्ति, अपना अभिषेक, अपना विश्वास, अपनी संगति, अपनी यूनिटी खो गया है और ये सब लुभावने वाली एट्रैक्टिव बातों में फंस गया है। इसीलिए सावधान हो जाओ। मत्ती 24:24 कहता है अंतिम समय में ये झूठे विश्वासी, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे जो चुने हुए को भी भरमाएंगे। भरमाने से पहले, गुमराह होने से पहले, भटकने से पहले खुदा की आगोश में आ जाओ और उसके पीछे चलने की वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु नासरी के नाम में एक अच्छी शुरुआत करो, ताकि वो जब आएगा तब तुम्हें और मुझे देख के उसे फक्र महसूस हो। जब वो आएगा तुम्हें और मुझे देख के शर्म ना आए, तो तुम्हें और मुझे देख के फक्र महसूस हो। ऐसा जीवन हम जिए और ये भरमाने वालों को मुंह पर उनको ताड़ना देके कहो, ये नॉन बिब्लिकल बातों का यीशु के नाम में हम धिक्कार करते हैं, हम निषेध करते और हम खंडन करते हैं। हालेलुया। अगर इस बात से आप चलोगे तो आने वाले दिनों में खुदावन आपको महिमा से महिमा में लेकर जाएगा। मैंने बहुत कल एक अच्छी पोस्ट भेजी, अमीर होकर, घमंडी होकर जीने से अच्छा नम्र होकर, गरीब होकर मरना मुझे अच्छा लगता है। आज हमें इन बातों के ऊपर बहुत गहराई से सोचना होगा। अजीजों, इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि भरमाने वाले किसी को भरमाई ना पाए, गुमराह करने वाले किसी को गुमराह ना करे। नोबडी डिसीव एनी बिलीवर। इसलिए आज हमें वो स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट जो पवित्र आत्मा का 7वां वरदान है वो मांगो और कहो, प्रभु मैं किसी के द्वारा भरमाई ना जाए, कोई मुझे अपने उस लुभावनी वाली बातों से मुझे ना भरमाए, ना मुझे फंसाए। आज बहुत सारे लोग अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से कलीसिया के अंदर, दलीला की कलीसिया के अंदर लेकर जाते, अपनी गोदी में इमोशनली भावुकता में सुलाते और उनकी शक्ति को निकाल लेते हैं और उनको निर्बल बनाकर अपने ऊपर डिपेंड रहकर उनके ऊपर अपना दुकान चलाते हैं। इसलिए आओ खुदा के पवित्र शुद्ध कलाम को ले लो और उस कलाम के अंदर जियो। वो कलाम आपको रोशनी देगा, वो कलाम आपको ताकत देगा, वो कलाम आपको दिशा देगा, वो कलाम आपको हर एक बातों के ऊपर जयवंत करेगा। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। खुदावन यीशु के नाम में हम धन्यवाद देते राजा, आज के कलाम के लिए धन्यवाद, आपने हमसे बात की इसलिए धन्यवाद। खुदावन आज जो भाई बहन इस सेशन में जुड़े हैं, जो जुड़ेंगे, उन्हें आशीषित कीजिए। तेरे कलाम के नहीं चलने के लिए उनको पवित्र आत्मा में अगुवाई कीजिए। सारी गुमराह करने वाली, भरमाने वाली नॉन बिब्लिकल बातें, पवित्र शास्त्र विरोधी बातें, बाइबल विरोधी बातें उनके जीवन से यीशु नासरी के नाम में मैं बांधता हूँ और धमका कर निकाल देता हूँ। और पवित्र शास्त्र के आधार पर बुनियादी नींव की बातें उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम में मैं रिलीज करता हूँ। सभी की सहायता कर, कोई भरमाने वालों की, उन भरमाने वाली चिकनी चुपड़ी बातों में वो शिकार ना हो जाए, इसलिए खुदावन उनको अपने कंट्रोल में ले ले। उसके साथ साथ मुझे देखने वाला अगर कोई बीमार है,
जो देखेंगे उनकी बीमारी को छू लेना। हर एक प्रकार की शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी यीशु के नाम में मैं डांटता और आज्ञा करता हूं, इसी वक्त हर एक के शरीर से चला जाए। Let the power of Holy Ghost touch them right now in the name of Jesus, and Lord, give them your healing experience in physical way and emotional way and spiritual way. Lord, heal them mentally, spiritually and physically. सहायता कर दो। कोई भी इमोशंस में ना बहे तो विश्वास में चलते हुए, भावुकता में ना जाते हुए तो आत्मिकता में चले, ऐसा अनुग्रह तू दे। धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को आपके पवित्र लहू के अंदर ढके रखना, और तेरे भेड़ों की तू रखवाली करने वाला एक सच्चा चरवाहा है, उनकी रखवाली कर। कोई भी इन गलत शिक्षाओं का शिकार ना हो तो तेरे राह पे चलते रहे, ऐसा अनुग्रह तू दे। इस महामारी में सभी की रक्षा तू कर। इस महामारी से, इस वायरस से, एक खतरनाक बीमारी है वो मतलब झूठी शिक्षा, झूठी सेवकाई और झूठे सेवक सेविका, जिसकी वजह से आत्माओं में वायरस जा रहा है और आत्माओं का नाश हो रहा है। इस कोरोना वायरस से भी ये फॉल्स टीचिंग, फॉल्स मिनिस्ट्री और फॉल्स सर्वेंट्स जो गलत सेवकाई के द्वारा आत्माओं को सड़ा रहे, खुदावन में विनती करता हूँ कि प्रभु जी उनको इस फॉल्स शिक्षा की के द्वारा और कोरोना वायरस के द्वारा उनको तू बचाए रख, ऐसे में आपसे विनती करता हूं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए खुदावन का बेटा जो जलाली परमेश्वर, उस यीशु नासरी के नाम में मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे। इस वचन के द्वारा आपको खुदावन बनाए रखे। इस कलाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि बहुत सारे लोगों की आंखें खुल जाए, शिकार होने से पहले वो बच जाए। और जो शिकार हो गए हैं वो अपनी समझ बुद्धि ज्ञान से नहीं तो वचन के आधार पर एक अच्छी शुरुआत करे, ऐसा अनुग्रह खुदावन उनको दे। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आज का पूरा दिन खुदावन की यहोवा शालोम नाम की शांति में, आपके जीवन में, आपके हृदय में वो शांति बनी रहे। हम 5 बजे भी आएंगे शकाइना ग्लोरी पेज के ऊपर, जहां पर हम पाप की बातों पर कैसे जयवंत होंगे वो टीचिंग चलेगी। अगर आप चाहते हो तो शाम में भी आप इस शिक्षा में आ सकते हो और आशीषित हो सकते हो। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।